रहे हैं गिरिडीह न्यूज और मैं हूं सुजीत पांडे। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। छात्र संघ गिरिडीह के द्वारा जेएससीसी सीजीएल परीक्षा में हुए धांधली को सीबीआई जांच को मांग को लेकर झंडा मैदान से टॉवर चौक तक विरोध मार्च निकालकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार सिर्फ युवाओं को बरगलाने की कार्य कर रही है, साथ ही सरकार के मंत्री खुद सीटों को बेचने की कार्य कर रही है। 21 और 22 को आयोजित परीक्षा में बहुत बड़ा धांधली हुआ है। उस धांधली को छुपाने के लिए हेमंत सोरेन ने इंटरनेट बंद करवा दिया। हिंदी अंग्रेजी में लगभग 120 प्रश्न रिपीटेड थे कई परीक्षा केंद्र में, तो कॉपी की सील खुली मिली। ये सब सीजीएल परीक्षा में धांधली का प्रतीक है। मौके पर मौजूद जेएलकेएम के नेता राजेश यादव ने कहा कि इस परीक्षा के जरिए राज्य के होनहार और मेहनती युवाओं का भविष्य तय होना था, लेकिन इतनी बड़ी धांधली में राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जो गंभीर समस्या है। हमारे युवा देश के भविष्य हैं। इस प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 5 साल बीतने को है, इनकी नौकरी कहाँ गई ये किसी को पता नहीं है। लेकिन यहाँ के छात्रों ने देखा, पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं जो ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करते हैं और ईमानदारी पूर्वक परीक्षा दे करके नौकरी करना चाहते हैं, आज उन छात्रों के साथ, लाखों लाख छात्रों के साथ पूरे तौर पर कहिए कि एकदम सरकार ने नाइंसाफ़ी किया है, वादा खिलाफी किया है। नौकरी देने वाली सरकार ये नौकरी बेचने वाली सरकार के रूप में सामने आ चुकी है। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि पूरे राज्य में सभी जिलों में छात्र युवा आज सड़कों पर हैं और उनकी एक ही मांग है, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम पेपर लीक और तमाम तरह की जो गड़बड़ियाँ हुई है इसको रद्द किया जाए। और अगर रद्द नहीं करेगी सरकार तो इनको आने वाले दिन में छात्र युवाओं के आक्रोश का सामना सिर्फ ना करना पड़ेगा, बल्कि इसी आक्रोश में यह सरकार चली भी जाएगी। ये हम लोग पूरी तौर पर ऐलान करते हैं। हम मांग गिरिडीह के युवा छात्र और यहाँ के जो छात्र यूनियन है सभी ने मिलके यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल, आप लोग जान रहे होंगे कि किस तरह से जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें धांधली करने का काम किया था। जेएसएससी सीजीएल को किसी भी हालत में यहाँ के छात्रों का जो मांग है कि किसी भी हालत में उसको रद्द करना पड़ेगा और हम मांग करते हैं कि आपको रद्द करो ये सीजीएल को। और जो नौकरी आप बेच रहे हैं सरकार को, हम आग्रह करते हैं कि नौकरी बेचना बंद करो, नहीं तो आने वाले जो चुनाव है उस चुनाव में हम लोग सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और ये जो आंदोलन अभी चल रहा है, ये आंदोलन हम लोग का महाआंदोलन के रूप में धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोगों ने मशाल जुलूस के माध्यम से एक सांकेतिक यहाँ पे दिया है। उसके बाद कल हम लोग ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेंगे और उसके बाद हम लोग जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ के बाद भी अगर सरकार का नींद नहीं खुलती है तो हम लोग फिर से एक दिन रांची में महाआंदोलन करेंगे और सभी जिले से साथ जुट के और सरकार को अंतिम रूप से वहाँ से चेतावनी देके सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। अगर ये पेपर सीजीएल का जो पेपर है रद्द नहीं होती है और झारखंड में जितने भी सरकारी बहालियाँ होती है, नौकरियाँ होती है, उस नौकरियाँ को बेच दिया जाता है। आप देखे होंगे कल ही नगर निगम का रिजल्ट आया था, उसमें से भी एक ही सेंटर से सभी का रिजल्ट हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सेंटर से सभी का रिजल्ट किया जाता है। उस सेंटर को सेट किया जाता है, मोटी मोटी पैसा लेके मोटी रकम में उसको बेच दिया जाता है। तो हम सरकार को आग्रह करेंगे कि आप जल्द से जल्द ये सब चीजें को, ये जो एग्जाम है उसको रद्द करो और ऐसी भविष्य में नहीं हो, इसकी हम लोग को गारंटी दिया जाए। बहुत सारे बच्चे लोग मेहनत करने के बावजूद भी नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। जो एक रात में क्या बोलते हैं, पेपर लीक करने के बाद वो देते हैं अपना बयान और उस चीज़ का पेपर लीक होने के बाद क्या बोलते हैं, पढ़ाई करने के बावजूद जो इंसान पढ़ाई कर रहा है उसको क्या बोलते नहीं मिल रहा है, और जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे उसको 1 घंटा रात में पढ़ाई करके उन लोग को नौकरी मिल रहा है। इस कारण हम लोग एसएससी सीजीएल का मशाल जुलूस निकालते हैं। क्या मांग है आप लोगों का? पेपर लीक हुआ है, इसके कारण एसएससी सीजीएल का एग्जाम रद्द किया जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि हेमंत बाबू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत 2 पुलों का शिलान्यास हुआ। पहला पुल
अमित बर्दियार छठ घाट शास्त्री नगर से नंदन नगर सीओडी, जो लगभग 6 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल है, जिससे नंदन नगर सीओडी के लोगों को शहर से सीधे तौर पर जोड़ने में सफलता मिलेगी और उस पुल की भी बहुत आवश्यकता थी। दूसरा पुल हम लोगों ने जिसका शिलान्यास किया, ये गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत अगदौनी कला पंचायत के ग्राम अगदौनी कला में खाखो नदी पर पुल का निर्माण है। इस पुल की प्राकृत राशि 3 करोड़ 39 लाख है और पुल की लंबाई 77.44 मीटर है। ये दोनों ही पुल जनता को समर्पित हैं। इन दोनों ही पुलों से लोगों का आवागमन आसान होगा। चलो 2 नारियल सबको। सबसे अच्छी बात यह है कि हेमंत बाबू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना साहू समाज महिला प्रकोष्ठ द्वारा गिरिडीह के साहू समाज भवन हुट्टी बाजार प्रांगण में महिला अध्यक्ष सुचिता देवी के नेतृत्व में डांडिया नृत्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष श्री बाल गोविंद साहू, उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार साहू, महिला अध्यक्ष सुचिता देवी एवं अन्य अतिथियों द्वारा मां दुर्गा की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन, स्तुति और आरती से की गई। महिला अध्यक्ष सुचिता देवी ने शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नवरात्रि पूजा में भक्तजन पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा की उपासना करते हैं। इस अवसर पर साहू भवन में महिलाओं और लड़कियों के द्वारा डांडिया नृत्य प्रतियोगिता एवं सामूहिक डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया, जिससे पूरे वातावरण में स्नेह, प्यार और आपसी एकता की अनुभूति हुई। अच्छा रहा, इसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ भाग लिए और इस कार्यक्रम का रखने का मेन कारण है कि सब महिलाओं के अंदर जागरूकता पैदा करना, उनके अंदर की टैलेंट को जगाना एवं इस तरह के कार्यक्रम से हमारी महिलाओं के अंदर आपसी रिश्ता बनता है, प्रेम का, एकता का, जो कि हमारे संगठन को मजबूत करता है। आज इस कार्यक्रम में हमने प्रतियोगिता भी शामिल किए, जिसमें जो डांडिया नृत्य में प्रतिभागी बनी उनको फर्स्ट पुरस्कार, सेकंड पुरस्कार और थर्ड पुरस्कार तथा प्रशस्ति का पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हमने हमारे सभी समाज की महिलाओं ने ओपन डांडिया भी की। इस नवरात्रि के अवसर पर हम सभी देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इस कार्यक्रम में सभी महिलाओं का हमारे सराहनीय योगदान रहा। सभी ने मिलजुल कर इसमें अपना टैलेंट दिखाएं, अपना टैलेंट, अंदर की टैलेंट को जगाएं। मैं चाहती हूँ इसी तरह आपस में इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा एक दूसरे से मिले और एक दूसरे से संपर्क बढ़ाएं, आगे बढ़े समाज, जिससे कि हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। जब महिला जागरूक होगी तो और भी हमारा समाज जागरूक होगा, देश भी तरक्की करेगा। धन्यवाद। सरिया बागोडीह मोड़ के समीप रांची दुमका मुख्य मार्ग पर हो रहे जल जमाव के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे का रूप ले लिया है, जिसके कारण स्कूली छात्र व आम लोगों का आवागमन में जीना दूभर हो गया है।
इस समस्या को लेकर सरिया समाज सेवी कुशकांत सिंह शनिवार को उसी स्थल पर धरना दिया। धरना के माध्यम से उन्होंने कहा कि सरिया नगर पंचायत क्षेत्र जरूर बन गया। लोगों को जबरन होर्डिंग टैक्स व ट्रेड लाइसेंस भरने के लिए फरमान जारी किया है, लेकिन मुख्य मार्ग पर 2 वर्षों से अधिक दिनों से जल जमाव हो रहा है। इससे आसपास के ग्रामीण दुकानदार, राहगीर सभी परेशान हैं। आसपास के घरों में दुर्गंध भरी नाली का पानी घरों में घुस रहा है, जिससे डेंगू फैलने की आशंका बनी है। लेकिन नगर पंचायत व सड़क विभाग के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को तनिक भी चिंता नहीं है। धरना स्थल पर मुख्य रूप से सचिन कुमार साव, संतोष कुमार मोदी, सुभाष अग्रवाल, धर्मपाल महतो, दिलीप मंडल, महादेव पासवान, अजित कुमार बर्णवाल, अभिनाश शर्मा, महावीर पासवान, पप्पू सोनी, कमरुद्दीन अंसारी, महेंद्र रविदास, धनेश्वर मंडल, देवाशीष बादल, राजेश कुमार समेत दर्जनों लोग शामिल थे। आसपास के जितने घर हैं, लोगों का घरों में पानी लगातार घुस जाता है। जो अगल बगल दुकानदार भाई हैं, व्यवसायी हैं, उन लोगों के दुकान में पानी इतना घुसता कि उन लोगों का दुकानदारी और काम धंधा चौपट हो चुका है। स्थानीय लोगों ने लगातार इसकी शिकायत जनप्रतिनिधि और जो संबंधित पदाधिकारी हैं नगर पंचायत के, उन्होंने लोगों को अवगत कराया है आवेदन के माध्यम से। इसके बावजूद भी कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ। हालांकि अभी फिलहाल जो धरना दे रहे हैं कुशकांत जी, उनसे माननीय विधायक जी की बात हुई है कि 1-2 दिनों के अंदर, दुर्गा पूजा के पूर्व ही ये जो समस्या है इसका समाधान हो जाएगा। सवाल वहाँ नहीं है, सवाल है कि जब होल्डिंग टैक्स लोग दे रहा है, बड़े बड़े डेली करोड़ रुपए का शिलान्यास हो रहा है, गली कुच्चे बन रहे हैं, तो आखिर पीडब्ल्यूडी जो है वो धृतराष्ट्र की भूमिका में पीडब्ल्यूडी क्यों है? सवाल नगर पंचायत का नहीं है, सवाल जनप्रतिनिधियों का नहीं है, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी है, तो दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो कार्यालय है, वो इस इलाके का कार्यालय जो पीडब्ल्यूडी का है वो कोडरमा में है और जिला पड़ता है ये गिरिडीह। तो कहीं न कहीं अधिकारी इससे पल्ला झाड़ते हैं कि गिरिडीह अगर पड़ता हमारा जिला में, वो अधिकारी संबंधित हो सकता है, जो उपायुक्त हैं वो भी संज्ञान लेते हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी का जो ऑफिस है, तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से यही गुजारिश और रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, वो जो सरिया का इलाका है उसको गिरिडीह से जोड़ा जाए, तभी जो आए दिन जो सड़कों का समस्या का जो ये समाधान नहीं कुछ ठोस हो पाता है, उसका कुछ ठोस समस्या का समाधान हो और ये जो लगातार यहाँ पे दुर्घटना होती है, इससे लोगों को राहत मिले। अगर आपके पास भी कोई खबर या सूचना है तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9128912286। आज के खबरों में बस इतना ही। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।